संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रों का विभाजन। ठीक है, तो आइए पहले हम इस चीज को जानेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के एक अन्य तरीके का परीक्षण करते हैं तो इसे लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उनके काम करने का शर्त क्या है, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उन्हें रोजगार के संदर्भ में अनुपालन किया जाता है। तो संदर्भ वो होता है। ठीक है, तो अब एक उदाहरण के साथ में, जैसे कि कांता है। ठीक है, अब कांता के बारे में जानेंगे कि कांता एक कार्यालय में काम करती है। वह सुबह 9:30 AM से शाम 5:30 PM तक कार्यालय में रहती है। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त वह सरकारी नियमों के तहत भविष्य निधि की प्राप्ति करती है। उसे चिकित्सीय और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। कांता रविवार को कार्यालय नहीं जाती है। इस दिन सवेतन अवकाश होता है। उसने जब नौकरी आरंभ की थी तब उसे एक नियुक्ति पत्र दिया गया था जिसमें नौकरी संबंधी निबंध और शर्तें का उल्लेख भी किया गया था। तो ये देखेंगे कि कांता की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे कि कमला। अब हम पढ़ेंगे कमला के बारे में। ठीक है, तो कमला कांता का पड़ोसी है। वह नजदीकी के किराने दुकान में दैनिक मजदूरी करने वाला श्रमिक है। वह सुबह 7:30 में दुकान पर जाता है और शाम 8 बजे तक काम करता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलती है, लेकिन जिस दिन वह काम नहीं करता है उस दिन की मजदूरी उसे नहीं मिलती है। उसे कोई छुट्टियां या सवेतन अवकाश नहीं मिलती है। उसे कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है जिसमें दुकान में नियुक्ति के बारे में कहा गया हो। उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय से काम से हटा दिया जा सकता है। और अब देखेंगे कि उनकी कमल का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखें क्या आप कांता और कमल के रोजगार की परिस्थितियों के अंतर देखे हैं। अब देखिए कि मैं और कुछ बताना चाहूंगा कि कांता संगठित क्षेत्र में काम करती हैं। संगठित क्षेत्र में वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते जाते जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है। इस नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि के उल्लेख किया गया है। इसे उस संगठित क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया एवं कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते हैं बल्कि वे स्वतः काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र वो होते हैं जैसे कि वहां के कर्मचारी जो रोजगार के सुरक्षा के लाभ मिलते हैं ना, उसे एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई और कुछ अन्य दूसरे लाभ को प्राप्त करते हैं। वे लाभ क्या है, आइए उसके विषय में भी जानें। लाभ वो है कि वेतन, छुट्टी, अवकाश का काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि। सेवानुदान होता है कि जब कोई रिटायरमेंट हो गया हो, ठीक है, उसके बाद उसको अनुदान, जैसे रिटायरमेंट कोई होते हैं तो उनको कुछ पैसा भी दिया जाता है, जैसे कि किन्हीं को 20 लाख 25 लाख गवर्नमेंट सेक्टर में है तो उन लोगों को वैसे उस ढंग से मिलता है स्टाइपेंड। तो चिकित्सीय लाभ पाने की हकदार होते हैं और अधिनियम के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। तो इसके विपरीत कमल असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र में काम करता है तो असंगठित क्षेत्र में जो है सो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन में कर रहा हूं, तो क्षेत्र में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो अधिकांश सरकारी
नियंत्रण को बाहर हो जाती है, उसे नियमित होता है उस क्षेत्र के नियम को विनियम हो तो, परंतु उसका अनुपालन नहीं होता है। वे कम वेतन वाले अतिरिक्त समय से काम करने, वेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारियों के कारण छुट्टी इत्यादि को भी प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम में छुट्टी दे दी जाती है और कुछ लोग काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोगों अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़क पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इतना जान गए, उसके बाद है ना